सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। पहले तो मैं मीन वैल्यू निकाल रहा हूँ एसी की। मैंने कल को आपको समझाया था कि जो एसी होता है अल्टरनेटिव करंट होता है एक फुल साइकिल के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जो एवरेज वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है, 0 होती है। ठीक है, तो मैं मीन वैल्यू क्या कर सकता हूँ, उसकी सिर्फ हाफ साइकिल के लिए निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला था ये टी टाइम तक एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, टाइम होता है t/2। ये जो टाइम होता है t/4, ये टाइम होता है t/4। और करंट वैल्यू को ऊपर नीचे हम दोनों तरफ मानते हैं। ये जो वैल्यू होती है I0 होती है, जो वैल्यू होती है माइनस दिस वैल्यू इज I0 एंड दिस वैल्यू इज माइनस I0। ये मैंने बताया था आपको। अब क्वेश्चन आता है कि हम मीन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक चीज़ कैलकुलेट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि सिंपल सी बात है, देखो 0 से t/2 टाइम के लिए मैं हाफ साइकिल के लिए तो मीन वैल्यू निकाल ही सकता हूँ, क्योंकि भाई फुल साइकिल के लिए मैंने बताया था आपको 0 होती है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल की मेन वैल्यू निकल जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल की मेन वैल्यू निकल जाएगी नेगेटिव। तो एक फुल कंप्लीट साइकिल की जो मीन वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मीन वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, एक हाफ साइकिल के लिए तो कैलकुलेट कर ही सकता हूँ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाफ साइकिल में जो टाइम होता है वो t/2 होता है। और सीधी सी बात दिख रही है, तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, इसमें करंट के द्वारा लगातार चेंज हो रहा है। पहले t/4 टाइम तक बढ़ रहा है, फिर t/4 से t/2 तक करंट घट रहा है। तो चलो इस टाइम में यानी कि 0 से t/2 टाइम तक करंट फ्लो करा है सर्किट में, भले ही कैसा करंट है, वेरिएबल करंट फ्लो करा है, लेकिन करंट फ्लो तो करा है, तो कुछ ना कुछ सर्किट में चार्ज भी फ्लो करा होगा। अब सपोज मैं मानता हूँ कि देखिए, आपको पता है करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है क्या होती है, I = I0 sin ωt। हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, I = I0 sin ωt। अब मैं बोलता हूँ कि बहुत छोटा सा टाइम है dt, भाई टाइम चेंज होगा तो ऑब्वियसली करंट भी चेंज होगा, पर मैं बोलता हूँ बहुत छोटे से टाइम dt के लिए जो करंट की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है ना, एक बहुत छोटा सा टाइम में थोड़ी सी वेरिएशन आई, तो उस वेरिएशन में बेसिकली क्या होगी, करंट में भी वेरिएशन आएगी, लेकिन वो वेरिएशन बहुत कम होगी, उसको मैं क्या मान लूँगा, ऑलमोस्ट अनचेंज मान लूँगा। तो मान लीजिए छोटे से टाइम dt में छोटा सा चार्ज फ्लो किया होगा dq, सर्किट में छोटा सा चार्ज फ्लो किया होगा dq, तो dq कितना हो जाएगा, हो जाएगा करंट इंटू टाइम। भाई सिंपल सी बात है, करंट को हम डिफाइन करते हैं चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज कितना हो जाता है, करंट इंटू टाइम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने बोला कि टाइम बहुत छोटा सा टाइम है, तो इस छोटे से टाइम में छोटा सा चार्ज फ्लो किया होगा। ठीक है, इस छोटे से टाइम में बहुत छोटा सा चार्ज फ्लो करा होगा। अब अगर जो मुझे टोटल चार्ज निकालना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल, नाउ लुक हियर, मैंने बोला कि बहुत छोटे से टाइम के लिए मैंने करंट को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो उसमें जो छोटा सा चार्ज फ्लो करेगा वो करेगा dq = I × dt। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इस टर्म को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मींस टोटल चार्ज q निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस टर्म को इंटीग्रेट करूंगा। और सीधी सी बात है, मुझे निकालना है कि 0 से t/2 टाइम तक कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, टाइम की टर्म्स में क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा और टाइम की लिमिट ले लूंगा 0 to t/2 और I dt, मीन्स 0 से t/2 टाइम तक पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ लुक ऑन द बोर्ड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो q कितना हो जाता है, इंटीग्रेशन 0 to t, इन प्लेस ऑफ I की वैल्यू रख दूंगा I0 sin ωt और साथ में आ जाएगा dt। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ चार्ज q = इंटीग्रेशन 0 to t। देखिए बच्चों, मैं क्या करूंगा, इसमें या जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t I0 sin ωt dt। सिंपल सी बात आ जाएगा। अब I0 तो क्या होता है, करंट की पीक वैल्यू होती है जो कि कांस्टेंट होती है, उसको मैं ले लूंगा बाहर, तो ये आ जाएगा I0 आ जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t sin ωt dt। इज दैट क्लियर बच्चों? अब मुझे कौन बताएगा, मैथ्स का स्टूडेंट कोई बताएगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin ωt? नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ sin ωt इज माइनस, बोलो, cos ωt, और ओमेगा टी का हो जाता है ओमेगा, और ये लिमिट आ जाएगी 0 से t/2 तक।
अभी माइनस साइन भी बाहर ले लीजिए और ओमेगा को भी बाहर ले लो, तो माइनस आई नॉट ओमेगा ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास cos ओमेगा टी एंड द लिमिट्स आर 0 to t/2. This step is clear or not? Okay. After this, what I am going to do? Please look on the board. Now we are going to substitute the value of time, upper limit as well as lower limit. तो इसकी what is the upper limit? बोलो, ये आ जाएगा cos ओमेगा, अपर लिमिट है टाइम की t/2 और लोअर लिमिट है cos ओमेगा, लोअर लिमिट है टाइम की 0. ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये आपका आ जाएगा माइनस आई नॉट ओमेगा. अब देखिए कॉस मैंने ओमेगा बता रखा है 2 पाई ओवर होता है टी इंटू t/2 और ये टर्म आ जाएगी माइनस कॉस 0 डिग्री. ठीक है, t से t भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आ जाएगा माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा. यह आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री. इज दैट क्लियर बच्चों? अब मुझे जल्दी से बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई. कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों -1 माइनस, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू तो होती है 1 डिग्री. नेगेटिव साइन ऑलरेडी फॉर्मूले में आ रहा है, मतलब जो हमने इक्वेशन ट्राई करी उसमें ही आ रहा है. तो क्यों आ जाएगा माइनस आई नॉट ओमेगा -1 विल बी -2. तो फाइनली आ जाएगा Q विल बी माइनस माइनस प्लस 2 आई नॉट ओमेगा. यह आ जाएगा टोटल चार्ज जो कि फ्लो कर रहा है सर्किट में इन टाइम t/2. इज दैट क्लियर बच्चों? अब हम क्या एज्यूम करेंगे? अब मैं क्या करूँगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, स्टेप जरा ध्यान से सुनना. मैं करंट की मीन वैल्यू एज्यूम करूँगा. मैं बोलूँगा लेट आई एम बी द मीन वैल्यू ऑफ करंट, मीन वैल्यू ऑफ AC. अल्टरनेटिंग करंट की एक मैं मीन वैल्यू एज्यूम करूँगा जिसको मैंने बोला IM. अब देखो जो एक्चुअल AC है वो 0 से t/2 टाइम तक इतना चार्ज सेंड कर रहा है सर्किट में. ये तो क्या है, एक्चुअल चार्ज सेंड हो रहा है जो एक्चुअल AC करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, सर्किट में. अब मैं एज्यूम करूंगा एक मीन वैल्यू एज्यूम करूंगा किसकी, जो यहाँ से यहाँ तक की इन सारी, देखो ये पूरी वैल्यू किसमें वेरिएशन में है, तो इन पूरी वैल्यूज का एक मीन मैं निकालूंगा, एक एवरेज निकालूंगा. तो उस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, IM मान लिया. तो लॉजिकली जो मीन वैल्यू होगी ये भी क्या करेगी, t/2 टाइम में सर्किट में इतना ही चार्ज सेंड करेगी. समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो मैंने मीन वैल्यू एज्यूम करी है ये भी t/2 टाइम में सर्किट में क्या करेगी, इतना ही चार्ज क्या करेगी, सेंड करेगी. तो जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, IM इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, t/2 हो जाएगा. इज दैट क्लियर बच्चों? बोलिए. तो ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2. अब देखो चार्ज ये भी है और चार्ज की वैल्यू ये भी है, दोनों का हम कर लेते हैं इक्वेट. तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास IM इंटू t/2 विल बी 2 आई नॉट बाय ओमेगा. क्लियर बच्चों? कितना आ जाएगा? अब देखिए इसको मैं आगे कैसे सॉल्व करूंगा, जरा देख लीजिए. IM इंटू t/2 है 2 आई नॉट ओमेगा. ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई ओवर, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ ओमेगा को, 2 पाई ओवर t. ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो IM इंटू t/2 आ जाएगा हमारे पास. ये t रेसिप्रोकल के ऊपर चले जाएगा, I नॉट इंटू टी ओवर कितना आ जाएगा, ये पाई आ गया बच्चों. ठीक है, अब देखो ये है t/2 और ये है t से t कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा IM यानी कि IM/2 विल बी इक्वल्स टू, यह आ जाएगा I नॉट ओवर पाई. कितना आ गया, तो जो मीन वैल्यू आ जाएगी, अब ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/पाई इंटू में क्या लिख सकता हूँ, I नॉट लिख सकता हूँ. अब बच्चों पाई की वैल्यू होती है 3.14. पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है.
तो आप मुझे जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके, व्हाट इज 2/3.14 बताइए। अगर इसको 22/7 रखेंगे तो ये आ जाता है लगभग बच्चों आपकी जो मीन वैल्यू आती है, इट इज मीन वैल्यू इज व्हाट 0.637 ऑफ आई नॉट। देखो अल्टीमेटली जो हमारी मीन वैल्यू निकली है वो आई नॉट के टर्म्स में तो निकल गई, पीक वैल्यू के टर्म्स में। तो पीक वैल्यू हमें नोन होगी। अगर जो मान लीजिए मैं सपोज में मानता हूँ इफ, देखिए कितना आया है, मीन वैल्यू है 0.637 ऑफ आई नॉट। इफ आई नॉट को मैं मान लेता हूँ, सपोज मैंने ऐसे मान लिया, आई नॉट को मैंने कितना मान लिया 10 एम्पियर मान लिया, तो जो मीन वैल्यू हो जाएगी हाफ साइकिल के लिए वो हो जाएगी 0.637 इंटू कितना हो जाएगा 0.637 इंटू 10, दैट मीन्स मीन वैल्यू विल बी 6.37 एम्पियर। ठीक है, या इस हम परसेंटेज में लिख सकते हैं दैट आई मीन इज 63.7% ऑफ आई नॉट। जो मीन वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू कितनी परसेंट होती है, 63.7% होती है। बच्चों ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है?